हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 640 में। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल एंड फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और इस तरह के हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहें। बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारियां हम करवाते हैं। दो हमारी वेबसाइट्स हैं, ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com। तो इन वेबसाइट्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा। साथ में हमारा ये बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस है आपको टाइमली मिलते रहिए। इसके साथ साथ हमारे इस एपिसोड के अंत में एक क्विज होगा। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इस क्विज के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। प्रीवियस क्विज अभी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वाला जो है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? संजय कोठारी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था पिछले क्विज में वो है, हाल ही में किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 0% ब्याज अनुदान ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो सही उत्तर है इसका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब में नाबालिगों को उनके अपराध के लिए मौत की सजा ना देने की जो है मंजूरी दे दी गई है। 2 दिन पहले कोड़े मारने की सजा पर भी सऊदी अरेबिया ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बाल अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कन्वेंशन के तहत सऊदी अरेबिया से दस्तखत लिए हैं। इस कन्वेंशन के मुताबिक नाबालिगों को उनके अपराध के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। किंग सलमान के बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वैचारिक प्रभाव के चलते सऊदी अरब में रविवार को कट्टर इस्लामिक दंड प्रावधानों में बदलाव किया गया। इस्लामिक कानूनों के बेहद कट्टरपंथी मान्यताओं के विपरीत सऊदी अरब में ये ऐसा पहला कदम जो है उठाया गया है। अब आपको रिवीजन के लिए पिछला एक क्वेश्चन जो है रिवाइज करा देती हूँ। किस देश ने G20 सदस्य देशों के आभासी सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो आपको बता दूं वो भी सऊदी अरेबिया ने ही की थी। चलिए अब यहाँ पर एक बार लोकेशन देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया की लोकेशन आपके सामने है, कैपिटल इसकी आप देख सकते हैं, और मक्का भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पर्शियन गल्फ और रेड सी की लोकेशन यहाँ पे जरूर ध्यान से देखिएगा। नेबरिंग कंट्रीज यमन, ओमन, यूएई, इराक, जॉर्डन, ये सारी जो है चीजें ध्यान में रखिएगा। कैपिटल है इसके रियाद और करेंसी जो है इसकी सऊदी रियाल है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार ने मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर है असम। असम राज्य सरकार ने धन्वंतरी नामक एक विशेष योजना शुरू की है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध दवाइयों को MPW बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर ही में वितरित किया जाएगा। 200 रुपए तक की दवा मुफ्त में दी जाएगी और हेल्पलाइन 104 पर कॉल करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन रोगियों के लिए दवा दे रहे हैं जो अपने दायरे से 10 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध नहीं है। यदि यह दवा जिले के भीतर उपलब्ध है तो स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे के भीतर दवा की आपूर्ति करेगा। कुल ऐसे 4000 MPWs बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और राज्य भर के जो भी इच्छुक उम्मीदवार सीधे इस दवा में शामिल हो सकते हैं। अब रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर बता दूं, कोविड-19 महामारी के कारण किस राज्य का प्रसिद्ध आम्बुबाची मेला त्योहार रद्द किया गया था? कल के जो क्विज में आपसे ये पूछा गया था, असम जो है इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेल और युवा मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको यहाँ पे बताना है। रवि मित्तल जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? अच्छा, इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में जो है एक और चीज जो बता दूं, रवि मित्तल को राधेश्याम जुलानिया की जगह खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया। मित्तल बिहार कैडर से 1986 बैच के IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह इस नियुक्ति से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे। जुलानिया पिछले साल फरवरी में इस पद पर नियुक्त हुए थे।
इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि पीएमओ के एडिशनल सेक्रेटरी तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ पीएमओ के एडिशनल सेक्रेटरी अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई सचिव नियुक्त किया गया है। ये भी दोनों बातें जो है इसमें आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना का जो है शुरुआत किया है? तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की और प्रदेश की महिलाओं को मास्क बनाने की मंजूरी भी दी। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा कराएंगी तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपए का भुगतान जो है दिया जाएगा। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के लिए उन्हें राज्य के लोगों को मुहैया कराने के लिए शिवराज सरकार का यह योजना जो है लेकर आई है। इस योजना से पहले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को मौका मिलेगा। इसके बाद उन्हें मोबाइल पर ही सूती कपड़े के मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। तैयार किए गए मास्क उन्हें नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। इसी दौरान उन्हें भुगतान भी दे दिया जाएगा। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, किस राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी? तो वो भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क बनाने के लिए जो है ये स्कीम जो है शुरू की गई है, साथ के साथ उनको भुगतान भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं मध्य प्रदेश की। डैम्स देखिए, गांधी सागर डैम जो कि चंबल रिवर पर है, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए, कन्हा टाइगर रिजर्व, पाना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है लालजी टंडन, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो है सांची में और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव का प्रभार किसे दिया गया है? यहाँ ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनीता करवाल जो है इसका सही आंसर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की चेयरमैन अनीता करवाल को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव का प्रभार दिया गया है। सुश्री अनीता करवाल गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2017 में श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी से चेयरपर्सन के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भागदौड़ संभाली। सीबीएसई से पहले करवाल जी जो हैं एमएचआरडी के में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात थी और उन्होंने 2014 में गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को सूचना और प्रसारण का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने दिया है। यहाँ साथ साथ मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं, स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 30 अप्रैल के बाद 3 महीने का कार्य विस्तार दिया है। वह महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाली थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है पाकिस्तान से। यहाँ आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस फैसले के साथ ही उनके 15 वर्ष के करियर पर भी विराम लग गया। 34 वर्ष की सना ने पाकिस्तान के लिए 120 वनडे और 106 टी20 मैच खेले हैं। इसके साथ साथ 137 मैच में वो कप्तान रही हैं। 2005 में उन्होंने डब्ल्यू किया है, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ रिवीजन के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो वो भी पाकिस्तान से ही थे। यहाँ पर आप पाकिस्तान की लोकेशन एक बार देख लीजिए, सभी को आपको पता ही है। वैसे तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है और आप देख सकते हैं इंडिया के अलावा जो है अफगानिस्तान और ईरान के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के इमरान खान। प्रश्न नंबर 7, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये मनाया जाता है अप्रैल का अंतिम शनिवार जो होता है तब इसको मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनिटी डे,
प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर पशु चिकित्सालयों में पशुओं में पाए जाने वाले जीवाणु का दवाओं के प्रति प्रतिरोध विषय पर चर्चा की जाती है और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस बार की अगर थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जो इस बार की इसकी थीम है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन एंड ग्लोबल एनिमल मेडिसिन एसोसिएशन हेल्थ फॉर एनिमल्स वर्ल्ड वेटरनिटी डे अवार्ड प्रदान करता है। हालांकि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 को घर पर पालतू जानवरों के साथ समय बिताकर देखभाल करके मनाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी एक तस्वीर। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मनाया जाता है। 2003 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा यह देखा गया है। अब यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? TS तिरुमूर्ति इसका सही उत्तर है। विदेश मंत्रालय में सचिव TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत होंगे जो सैयद अकबरुद्दीन से पदभार ग्रहण करेंगे, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होंगे। भारत में 2021-22 में 2 साल के कार्यकाल के लिए UNSC में एक गैर स्थायी सदस्य बन जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में जनवरी 2016 से भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। सैयद अकबरुद्दीन साल 2012 से 2015 के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी TS तिरुमूर्ति को 2018 को विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध के पद पर नियुक्त किया था। इससे पहले वह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्यरत थे। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, गायत्री कुमार यूके में उच्चायुक्त के रूप में रुचि घनश्याम से पदभार संभालेंगे। संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत अब ब्रसेल्स में यूरोप के संघ में भारत के नए राजदूत होंगे। यहाँ पे आप TS तिरुमूर्ति की जो है तस्वीर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय मूल की जरीना हाशमी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वो प्रसिद्ध कलाकार थी। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय मूर्तिकार जरीना हाशमी का लंबी बीमारी के बाद लंदन में निधन हो गया और वो 83 इयर्स के थे। उसने जो है उन्होंने 2019 में वेनिस बिएनले में अपने पवेलियन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जरीना के काम को प्रमुख प्रदर्शनियों में चित्रित किया गया और महत्वपूर्ण सार्वजनिक संग्रहों जैसे हैमर संग्रहालय, आधुनिक कला संग्रहालय और न्यूयॉर्क में गुगेनहाइम संग्रहालय और दिल्ली में NGMA में भी शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, किस देश ने पहली बार चंद्रमा का व्यापक जियोलॉजिक मानचित्र जारी किया है? तो ये जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा। USGS खगोल विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नासा और लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर चंद्रमा का अब तक का पहला व्यापक भूगर्भ जियोलॉजिकल मानचित्र यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। इस नक्शे को यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून नाम दिया गया है। यह नक्शा नासा के अभियान को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस नक्शे में कई जगह गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई दिए हैं। ये धब्बे 3.5 अरब साल पुराने घटनाओं के संकेत हैं। इम्ब्रियन काल कहे जाने वाले उस समय बहुत क्षुद्र ग्रह जैसे कि एस्ट्रॉइड्स चांद पर आकर गिरे थे, जिसके कारण वहां बहुत सारे क्रेटर बन गए हैं। ये क्रेटर आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। 6 अपोलो यान के क्षेत्रीय मैप की जानकारी और हाल में चांद पर भेजे गए सैटेलाइट मिशन के डेटा की मदद से चंद्रमा का यह एकत्रित भूगर्भ मानचित्र तैयार किया गया है।
अब यहाँ पे आप साथ साथ इसके बता दूं मैं आपको, किस भारतीय अमेरिकी सांसद को व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है रो खन्ना। अब यहाँ पे आप तस्वीर देख लीजिए जो मून की इस डिपिक्शन के जरिए जो है दी जा रही है, बहुत ही कलरफुल इमेज निकल के आई है। समरी कीवर्ड्स की बात करते हैं। 28/4/2020 की आज की तारीख है। एंड डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स, ये कहां पर लागू किया गया है? सऊदी अरेबिया में। धनवंतरी स्कीम कहां पर आई है? ये है असम में। न्यू स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सेक्रेटरी किसको चुना गया है? रवि मित्तल। जीवन शक्ति योजना कहां पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। सेक्रेटरी एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में किसको जो है अभी नियुक्ति हुई है हाल ही में? अनीता करवाल की। फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन साना मीर रिटायरमेंट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से किस जगह से ये बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान। वर्ल्ड वेटरनिटी डे जो है कब मनाया जाता है? लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन कौन है? ये है टीएस तिरुमूर्ति। इंडियन अमेरिकन जरीना हाशमी जो भी हाल ही में गुजर गए, ये क्या थे? ये एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। फर्स्ट यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएसए के द्वारा। अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। तो पहला क्वेश्चन जो क्विज फॉर द डे में आपसे पूछा जा रहा है, खेल और युवा मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 2, किस देश के ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने का आदेश दिया गया है? दोनों के आंसर्स जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।